उद्योग। अभी हम लोग इस अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशत इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयां जो रहती है जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से ही बनती है। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के जो उपकरण रहते हैं वो उपकरणों से ही होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के ही बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का ही बनाया जाता है। 1800 ई के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। उसके बाद उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हो गए थे। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत ही विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों में आयात करना पड़ता था। अब यहाँ पे हम लोग एक चित्र देख रहे हैं कि किस तरह से 1850 से 1950 तक की सर्वोत्तम अवस्थिति। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1800 से पूर्व सर्वोत्तम अवस्थिति और नीचे लिखा है कि 1950 से अब तक की सर्वोत्तम अवस्थिति। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, सौरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है जो चारों राज्यों में फैले हुए हैं। और वे चार राज्य है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र है जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर, अभी हम लोग जमशेदपुर में आ गए हैं। तो 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया था कि बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। उसके बाद झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में, फिर से एक बार बताती हूँ, झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत हो गई और बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया और यह स्थान बंगाल, नागपुर
रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किमी की दूरी पर था और यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। अभी सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, उसके बाद केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत जमशेदपुर के बारे में लिखिए, यह आपका प्रश्न है। तो चलिए अभी हम लोग अपने अगले विभाग में प्रवेश करते हैं।